भगवान को मानते हैं? वैसे मानना नहीं मानना गणित का एक जटिल सवाल हो सकता है, मगर भगवान का अनुभव ये एक प्रक्रिया है जो आपके साथ घटित होती ही है। इसको समझिए जैसे बचपन में अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है तो हमारी किताब बहुत पतली होती है मगर चित्र बहुत बड़े होते हैं। सेब का एक बड़ा सा चित्र होता है जिससे हम बाहर रखे असली सेब को पहचानना सीखते हैं। फिर किताबें मोटी होती जाती हैं, अक्षर छोटे होते जाते हैं। अब सेब सिर्फ फल नहीं, उसके गुण, स्वाद, संरचना, उपयोग भी समझ आने लगते हैं। फिर एक दिन किताब की जरूरत नहीं रहती, ज्ञान ही अनुभव बन जाता है। आप दूसरों को सेब के फायदे बताने लगते हैं, अनुभव के बाजार में अपनी सीख बांटते हैं। उम्र ढलती है तो वही सेब दवा बन जाता है। संवाद कम होता है, प्रकृति स्थिर कर देती है और अंततः सारा ज्ञान, अनुभव, पहचान शून्य में विलीन हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया है शायद ईश्वर को समझने की भी। पहले हमने शिव को सत्यम शिवम सुंदरम में सुना, फिर दूरदर्शन के धारावाहिक सीरियल में देखा। ये हमारी वही मुलाकात है, पतली किताब और बड़े चित्र जैसी। फिर वे पूजा घर में मिले, पहचान बनी शिव शंकर भोलेनाथ, पंचाक्षर मंत्र मिला, शिव सहस्त्रनाम मिला। जीवन को नर और नारी के बीच समझना शुरू किया तो अर्धनारीश्वर हुए। प्रेम समझा तो सती के हुए, परिवार समझा तो गणेश और कार्तिकेय के। फिर ईश्वर फायदे और विश्वास में समझ आने लगे। महामृत्युंजय मंत्र में, रुद्राक्ष में, रुद्राभिषेक में हमने उन्हें श्रृंगार से सजाया और फिर एक दिन वो शिव मसान के किसी भयंकर रूप में भी दिखे। धीरे और पता चला कि वो निराकार हैं, न आदि है न अंत है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, शक्ति का एक पिंड है, वो शिवलिंग है। रावण की कथा से लेकर गंगा जल तक, शिव पुराण से लेकर बेलपत्र, भांग, धतूरे और भस्म तक वो हर बार थोड़ा और सूक्ष्म होते गए। बहुत पास आए तो अमरनाथ और कैलाश के शिखर तक पहुंच गए। दिखने से जितने समीप लगे, पहुंच में उतनी ही दूरी रही। और शायद यही इस पूरे गणित का अंतिम उत्तर है। ईश्वर आपसे उत्पन्न होते हैं, रूप, कथा, पुराणों में आपके साथ चलते हैं और अंततः इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वो आपके भीतर ही वास करने लगते हैं। फिर उसे जानने की कोशिश में आपका अहंकार भस्म होता है, आपका अस्तित्व भस्म होता है और आप उसी पूर्ण में शून्य बनकर विलीन हो जाते हैं।